Good, better, best. Never let it rest. Till your good is better and your better is best. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So without wasting the time, let's move on to the important news for today's discussion. And the first news is very important that NASA का one of the very important mission on OMG mission, that is Ocean Melting Greenland mission. इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. The ocean water are melting the glaciers in the Greenland as much as the warm air is melting them from the above. Okay, now let me understand you by doing practically. Suppose here is the water. ये water की एक surface है, ठीक है. This is the surface of water. Okay, और यहाँ पर क्या है, ये एक ग्लेशियर है, कुछ इस टाइप का यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है. सपोज कीजिए, ठीक है. और यहाँ पर क्या चलती है, गर्म हवाएं चलती है, ठीक है. सपोज कीजिए यहाँ पर वार्म एयर चल रही है. ओके, ये जो पानी है, ये जो ओशियन का वाटर है, यहाँ पर लगभग आपको मैं बता दूं आर्कटिक का ये वाटर यहाँ पर मिलते हैं. आर्कटिक ओशियन का वाटर यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं. ओके, और ये आर्कटिक का जो वाटर है ना, इसके वजह से ग्लेशियर ग्रीनलैंड का बहुत जल्दी तेजी से पिघलता जा रहा है. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर वार्म एयर प्रेजेंट है, गर्म हवा यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको भी बहुत तेजी से पिघलाने में इसकी हेल्प कर रही है, ठीक है. सो ये दोनों की मदद से जो ग्लेशियर है ग्रीनलैंड में, ये बहुत तेजी से मेल्ट होता जा रहा है. और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से ये पिघलता रहा तो हमारे जो ग्लोबल ओशियन का जो लेवल है 7.4% से ये इंक्रीज हो जाएगा. और दिस इज ह्यूमंगस. You cannot believe कि you will face a humongous amount of destruction in all over the world. Okay, and you will see guys कि the Ocean Melting Greenland mission, generally referred to OMG mission, was launched by NASA. ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? It's launched by NASA के द्वारा OMG मिशन लॉन्च किया गया था. OMG का फुल फॉर्म लिख लीजिए, Ocean Melting Greenland. ओके, ये 5 साल का मिशन था जो कि 31 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया गया था. और ये अभी फिनिश हो गया. कब? ये पिछले साल फिनिश हुआ, 31 दिसंबर 2021 को ये मिशन कंप्लीट हो गया. ओके, सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे की पॉइंट्स आए हैं, की फाइंडिंग्स हम लोग पढ़ते हैं. क्या है इस मिशन की फाइंडिंग्स? ओके, आप लोग लिख लीजिए इसको, एक एज ए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप नोट बना के लिख रहे हैं तो आप नोट में भी लिख सकते हैं. ओके, एक स्टडी कंडक्ट कराई गई इस मिशन के द्वारा, और उसमें पता चला कि अगर पूरे ग्रीनलैंड में जितने भी आइस हैं वो अगर पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो ग्लोबल ओशियन का लेवल कितने 7.4 मीटर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और अब मैं आपको बता दूं, दिस इज रियली फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि 220 ग्लेशियर अगर एक साथ पिघलते हैं, अप्रोक्सीमेटली ग्रीनलैंड में 220 ग्लेशियर प्रेजेंट है, ठीक है. अगर ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर एक साथ पिघलने लगे इतनी तेजी से, सो इसकी स्टडी में बताई गई थी, इस मिशन की स्टडी में, कि अगर ये पिघल गए, ठीक है, सो जो ओशियन लेवल है, ग्लोबल ओशियन लेवल, ये 7.4 मीटर से इंक्रीज हो जाएगा. और इट्स अ वेरी ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन यू विल सी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, द आइस इन द ग्रीनलैंड इज मेल्टिंग 5 टाइम्स फास्टर देन दे वर इन 25 ईयर अगो. 25 साल पहले जिस तरीके से ये पिघल नहीं रहे थे, अब ये उतनी तेजी से ये पिघलना, मतलब उससे 5 गुना तेजी से अब ये पिघलना शुरू हो गए हैं, ठीक है. सो ये बहुत ही बैड न्यूज है. और द ओशियन वाटर आर मेल्टिंग देम एट फास्टर रेट, ठीक है. जो ओशियन का वाटर है, जो आर्कटिक का पानी है, आर्कटिक ओशियन का जो पानी है, उसको बहुत तेजी से पिघलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है. बहुत ही खतरनाक हो गया ये, ठीक है. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टॉप लेयर है ऑफ द ओशियन की, जो जैसे मान लीजिए ये है ओशियन का पानी, इसकी जो ये टॉप ये परत है ना, ये ऊपरी परत, ये इसके ग्रीनलैंड की बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है. ये मतलब कि पानी, आपको पता है कि आर्कटिक वाटर कितना, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऊपर तक जा सकता है, ठीक है. और ये बहुत ज्यादा
ठंड होती है, ठीक है। और उसके नीचे, और यहाँ पर कोई सॉल्टी भी नहीं है, पहली बात यहाँ पर कोई सॉल्टी पदार्थ भी नहीं है, ठीक है, पानी में कोई वो नहीं है, सॉल्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बॉटम ऑफ द लेयर है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म है। जैसे कि आप यहाँ से ऐसा ग्लेशियर स्टार्ट हुआ, तो ये जो बॉटम है ना, ये बॉटम, ये बहुत ज्यादा, ये वहां पर वार्म है, गर्म है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पिघलता जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत तेजी से ये पिघलता जा रहा है। इस मिशन की ये फाइंडिंग्स थी, ठीक है। सो दीज आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस मिशन, यू मस्ट नो अबाउट इट, ओके। सो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चला गया होगा, ठीक है, कि ग्रीनलैंड में कितने ग्लेशियर्स है टोटल, 222, मोर देन 222, यू कैन सी कि 222 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स हैं प्रेजेंटली ग्रीनलैंड में, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता दूं कि व्हाट डिड दिस मिशन डू, ये मिशन अभी तक क्या किया। द मिशन कंडक्टेड अ कंप्लीट मिशन कंडक्टेड अ कंप्लीट सर्वे ऑफ सी फ्लोर इन द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। यह मिशन क्या किया, एक कंप्लीट सर्वे किया, जो भी ग्रीनलैंड के जो कोस्ट है उनकी सी फ्लोर के इन्होंने सर्वे किए, ठीक है। और उन्होंने कि बहुत सारी चीजों को मेजर किया, उनके टेम्परेचर को हर साल मेजर करते आए और हर जगह पे मेजर किया, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में उनको जाना पड़ा, ठीक है। सो टेम्परेचर को लेकर कोई यहाँ पर ढिलाई नहीं दी गई थी, ठीक है। हर साल ये वो अपडेट करते थे डाटा को और बताते थे कि इस टाइप पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अ कंप्लीट मैप ऑफ द ओशियन वाज क्रिएटेड, एक कंप्लीट मैप बनाया गया ओशियन का, ठीक है। और द मिशन मेजर्ड द सैलिनिटी ऑफ द वाटर एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है। और इस मिशन में क्या पता चला कि बहुत सारी वाटर में जैसे सॉल्ट होती है ना, तो आर्कटिक वाटर में भी सॉल्ट है, आर्कटिक ओशियन में भी सॉल्ट है, ठीक है। सो हर डेप्थ में, हर जैसे कि अलग अलग डेप्थ में जाते हैं, जैसे और नीचे जाते हैं तो वहां की जो सैलिनिटी थी कुछ अलग थी, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहां की सैलिनिटी कुछ अलग थी, ठीक है। सो ये मिशन में हमको ये पता चला कि देयर आर द डिफरेंट सैलिनिटी ऑफ द वाटर एट डिफरेंट डेप्थ, okay. So it also studied how the salty Atlantic water impact the ice melting in Greenland, ठीक है। इन्होंने बताया कि इस मिशन में कि जो अटलांटिक वाटर का जो है ना वो पानी, ये बहुत ज्यादा खराब है फॉर द ग्रीनलैंड आइस, फॉर द ग्लेशियर्स इन द ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्लेशियर्स को बहुत ज्यादा उससे मदद मिल रही है पिघलने में, ठीक है। सो ये बहुत ही खराब न्यूज आई है अभी के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि दिस इज वेरी की फाइंडिंग्स एंड दे आर द इंपॉर्टेंट points of this mission. So this is very important mission which has been launched by NASA, that is OMG mission, Ocean Melting Greenland mission. You should remember this, okay. It may be come in your exam. Now move on to the next important news, that is Maharashtra has highest number of SC entrepreneurs. ओके, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाराष्ट्र ने इस लिस्ट को टॉप किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को टॉप किया है। और ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट विद एज मेनी एज 96,805 एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये किसके द्वारा ऑन किया गया है, शेड्यूल कास्ट के द्वारा ऑन किया गया। और यहाँ पर लगभग 96,805 एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लिख लीजिए तमिलनाडु आया विथ 42,997 एंटरप्राइजेस एंड थर्ड नंबर पे राजस्थान विथ 38,517 एंटरप्राइजेस, ओके। This data has been shared by according to the furnished of the Ministry of Development Commissioner by in the Union Ministry of MSME, Micro Small and Medium Enterprises, ठीक है। ये उनके डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा ये उनकी जो ऑफिस है उससे निकलकर ये डाटा सामने आया है, ओके। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे कौन है? फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पे है कर्नाटका एंड सिक्स पे है पंजाब। सो यू शुड नो द कंप्लीट इंडेक्स ऑफ दिस कि महाराष्ट्र हैज टॉप दिस एससी एंटरप्रेन्योर list, okay. So this is again very important news. Now move on to the important question of the days. So the first question is Telinilapuram International Bird Sanctuary is located in which state, ठीक है। तेलिनीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ओके। ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा एंड डी वेस्ट बंगाल। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेलिनीलापुरम जो इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी है किस स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तेलिनीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम
डिस्ट्रिक्ट। ओके, रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज में इसलिए है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर बहुत सारे मैसिव अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ देखी गई है। ठीक है, और इस सेंचुरी में अभी ये जो बर्ड की जो स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा आ रही थी, और यहाँ पर अचानक से कुछ इस टाइप के मैसिव अमाउंट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि तेली नीलापुरम जो इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी है क्यों न्यूज में है कि वहां पर मैसिव अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से बताया गया अबाउट 113 स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स कैम टू दिस एरियाज ईच ईयर फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, मलेशिया, हंगरी, सिंगापुर, जर्मनी फ्रॉम फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, लगभग एक गवर्नमेंट का डाटा था, उस डाटा से ये हमें निकलकर सामने आया और रिलीज किया गया ये डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट। उससे बताया गया कि लगभग 113 स्पीसीज आती थी इस बर्ड की, एक्सोटिक बर्ड की। ओके, और कहां से आती थी? बहुत सारे दूर दूर से देशों से ये सफर करके यहाँ पर आती थी, जैसे साइबेरिया से आती थी, रशिया हो गया, मलेशिया हो गया, हंगरी हो गया, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, और ये सब किस लिए आती थी? ब्रीडिंग करने के लिए आती थी। ओके, so this year over 100 birds that prey on nearby water bodies have died। ठीक है, लगभग 100 से ज्यादा बर्ड की यहाँ पर डेथ हो गई है और ये वाटर बॉडीज पे पाई गई। ओके, सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है कि तेली नीलापुरम इंटरनेशनल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नियोकॉर्व इज विच वाज सीन इन द न्यूज was the first identified in which species। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग क्वेश्चन है, अभी ये रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो यू शुड नो कि ये नियोकॉर्व हमें किस स्पीसीज से मिला है। ऑप्शन बता देता हूं, ए मॉन्की, बी बैट, सी ऑल एंड डी रॉडेंट। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ये किसकी स्पीसीज है? ये बैट की स्पीसीज है। यू विल कम टू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस नियोकॉर्व। नियोकॉर्व इट स्टैंड फॉर नियोरोमिकिया। ठीक है, नियोरोमिकिया के स्पीसीज है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियोरोमिकिया। ठीक है, इसी से हमको निकल के नियोकॉर्व मिला, द स्पीसीज ऑफ बैट। ठीक है, ये किसकी स्पीसीज है? बैट की स्पीसीज है, दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस। ठीक है, जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो गई है। ओके, और ये किसके साथ? SARS-CoV-2 के साथ ये क्या हो गई है? दिस वायरस इज एसोसिएटेड विद MERS, मर्स कोरोना वायरस, नॉट द SARS-CoV-2। ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएट कर रही है? मर्स कोरोना वायरस के साथ एसोसिएट कर रही है, ना कि SARS-CoV-2। आप लोग ये बोलिएगा कि सर क्या ये नियोकॉर्व है हम ह्यूमंस के लिए क्या हानिकारक है या फिर ये इसको ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है? तो अभी के लिए तो जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो अभी के लिए तो आंसर अभी तक तो ना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसके अंदर अगर वेरिएंट मिला, ठीक है, जैसे कोविड का डेल्टा वेरिएंट हो गया, ठीक है, सो इस टाइप का अगर इसके अंदर कोई वेरिएंट मिलते हैं तो मे बी फ्यूचर में कोई चांसेस है कि ये ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा, लेकिन अभी के लिए तो इसका कोई ऐसा स्टडी नहीं बताया गया है कि ये ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो ह्यूमन को कोई इससे खतरा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज स्टैंड फॉर न्यूरोमिकिया विच इज द स्पीसीज ऑफ बैट। रिसेंटली न्यूज अबाउट द वायरस डिस्कवर्ड इन द साउथ अफ्रीका अमंग बैट्स इज बीइंग सर्कुलेटेड वाइडली। और ये जो नियोकॉर्व कहां से आया है? ये साउथ अफ्रीका से आया है। साउथ अफ्रीका के जो बैट्स है वहां से ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड होता गया। ठीक है, हाउएवर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट whenever नियोकॉर्व कोरोना वायरस poses a threat to human requires further study। ठीक है, मैं आपको बताया कि अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी थ्रेट नहीं है ह्यूमन को, क्योंकि अभी इससे कोई खतरा नहीं है, इन्फेक्ट नहीं कर सकता ये ह्यूमन को। ठीक है, अगर बाद में इन फ्यूचर में अगर कोई वेरिएंट इसके साथ इसके निकल गया तो मे बी चांसेस हो सकता है कि ह्यूमन को इफेक्ट कर दे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आंसर होगा नहीं, ह्यूमन को ये इफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द स्पीसीज ऑफ बैट। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Pandit Jasraj was associated with which field? Sorry, किस फील्ड से एसोसिएटेड है पंडित जसराज? ऑप्शन बताता हूं, ए लिटरेचर, बी वोकल म्यूजिक, सी कथक एंड डी पेंटिंग। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर बी वोकल म्यूजिक से फील्ड से बिलोंग करते हैं ये पंडित जसराज जी, और ही वाज बोर्न ऑन 1930 से 2020 तक का इनका जीवन काल है। ओके, ही वाज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू
घराना, ठीक है, ये मेवाटी घराना से बिलोंग करते हैं। ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, ठीक है। रिसेंटली पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन वाज लॉन्च्ड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पंडित जसराज जी के नाम पर एक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया? इट्स प्रेसाइडेड ओवर बाय आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप with the objective to protect and promote natural heritage, art and culture, ठीक है। ये जो कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है पंडित जसराज जी के नाम पे, ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव और एम के साथ इसको स्टैब्लिश किया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल हेरिटेज, आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर और नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि पंडित जसराज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ही वाज एसोसिएटेड विथ वोकल म्यूजिक। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, रिसेंटली आपको मैंने बता दिया कि इनके ऊपर एक कल्चरल फाउंडेशन बनाया गया है, इसी के लिए ये बहुत ज्यादा अभी ये न्यूज में है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रेगुलर एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये अभी मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर में भी है और ये जीके का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, ऑप्शन बताता हूं। अभी मैं आपको इसको मतलब समझाता हूं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम बोला जाता है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन बता दूं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी जापान एंड डी यूएसए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेटेड है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि ये न्यूज में है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ फर्दर $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू प्रोटेक्ट ग्रेट बैरियर रीफ। आप सभी को पता चल गया होगा कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने $1 बिलियन का ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देने के लिए बोला गया है इस ग्रेट बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट करने में। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, सही सुना आपने, ठीक है। क्यों इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से और जो फॉसिल फ्यूल है उसकी सपोर्ट में जो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रही है, उससे इसको बहुत ज्यादा थ्रेट है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्कॉट मॉरिसन जी के, जिन्होंने $1 बिलियन का ऑस्ट्रेलियन बिलियन दिया है टू प्रोटेक्ट दिस ग्रेट बैरियर रीफ। यू विल सी हियर कि द बैरियर is under threat from global warming and the government is criticized for supporting the fossil fuel, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज्यादा खतरा है इस रीफ को, इसलिए यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो आप बोलिएगा सर सेकंड और थर्ड पे कौन है? तो ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, सेकंड और थर्ड भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। देखिए, रेड सी कोरल रीफ, ठीक है, रेड सी कोरल रीफ विच इज लोकेटेड नियर बाय इजराइल और इजिप्ट और जिबूती के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। तीसरा आप लोग लिख लीजिए न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ। ओके, न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ विच इज लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक रीजन, ठीक है। साउथ पैसिफिक रीजन में ये क्या है, लोकेटेड है, और ये वर्ल्ड की सबसे थर्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ में ये आती है, ठीक है। दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड और दिस इज फर्स्ट। ओके, सो दिस थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि विच आर द 3 लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 3 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है आपको वो याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छे लगे और आपको हमारा न्यूज कुछ रेलिवेंट लगे तो प्लीज आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।